Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2. The name of chapter 2 is tissues, means utak, and the name of today's topic is permanent tissues. Student, first of all, we will read the topic. Please listen carefully. Simple permanent tissue. It is made up of only one type of cells, that is, the cells forming these tissues are similar in structure and function. Simple permanent tissue is further classified as parenchyma. A few layers of cells form the basic packing tissue. They are present in cortex and pith of stems and roots in the mesophyll of leaves. Characteristics: these are simple living cells with little specialization and thin cell wall. Cells are usually loosely packed with large spaces between them, intercellular spaces. Functions: functions of parenchyma are as given below: to store and assimilate food, other nutrients, and water; to provide mechanical strength and support; to store waste product. Sometimes air cavities become very large in size and full of air to provide buoyancy to plants that helps them to float. This modification of parenchyma is called erenchyma. These are found in hydrophytes. Sometimes they become rich in chloroplast and perform the functions of photosynthesis. This modification is named as क्लोरेनकाइमा. स्टूडेंट, हमने सबसे पहले आप लोगों को प्लांट टिश्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें ये बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. इससे पहले एक वीडियो में हमने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है और ये तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. आज हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के सेकंड परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिनके अंदर डिवीज़न कैपेबिलिटी नहीं होती है. ये दो प्रकार की होती हैं: सिंपल और कॉम्प्लेक्स. जिसमें से हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ेंगे. और सिंपल जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो इसमें हम लोग पहले पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू ये एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं और इनकी जो सेल्स हैं ये एक जैसी सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू को बनाती हैं. और इनकी जो संरचना होती है, इनकी संरचना में टिश्यूज़ जो होते हैं वो सब एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं. और सिंपल ये परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तो आज हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो सेल्स की कुछ लेयर जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पैक हो करके, लेयर चढ़ा करके टिश्यू का निर्माण करते हैं. और ये आपके पत्तियों के जो मीज़ोफिल होते हैं उस पत्तियों के मीज़ोफिल में, जड़ों में और तनों के पित और कॉर्टेक्स में उपस्थित होते हैं पैरेन्काइमा. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पैरेन्काइमा के, कि ये इनके सेल वॉल जो होती पतली होती है और इनकी लिविंग सेल्स के बीच में मतलब विशेष प्रकार की कैरेक्टर पाए जाते हैं. और ये इनकी सेल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं और इनके सेल्स के बीच में जो है खाली जगह पाई जाती है. फंक्शंस: ये पैरेन्काइमा जो आपकी सेल्स होती हैं टिश्यू, ये आपकी भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं और उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी और वाटर भी आते हैं. और साथ साथ आपके मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं. और इनमें साइज़ में बड़े होने के कारण इसमें कैविटीज़ होती हैं जो कि बड़ी बड़ी होती हैं. और इन बड़ी बड़ी कैविटीज़ के होने की वजह से ये पानी की सतह पर आसानी के साथ तैर लेते हैं. और इस तरीके का जो पैरेन्काइमा में मॉडिफिकेशन होता है उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं. और ज़्यादातर ये जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो हैं इसको डीपली स्टडी करिएगा और बाकी जो वर्चुअल क्लास आपकी चलेगी तो उसमें और हम डिफाइन आगे कर देंगे. ओके, थैंक यू.